Hi, welcome you all at Creative Edge, India's leading institute for design and architecture preparations. I am Aditya. नाटा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नाटा 2025, नाटा 2024 ऑब्वियसली अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है, पर 25 में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने के लिए इंपॉर्टेंट रहती है कि हाँ ये चीजें जिससे हमें इस ड्यूरेशन में करना रहेगा। सो टू आंसर दिस मैं एक सेशन लाया हूँ जिसमें वो सारी चीजें इंपॉर्टेंटली आप लोगों के लिए मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक पे एंड दैट इज एवरीथिंग अबाउट नाटा। सो नाटा को जो स्टूडेंट मुझे पहली बार सुन रहे हैं, क्रिएटिव एज की यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीजें बैक टू बैक अपलोड होती है एंड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी आते हैं। राइट फ्रॉम वो डिजाइन के कोई एग्जाम हो या फिर आर्किटेक्चर का कोई भी एंट्रेंस हो, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि ये कोई भी चीजें आप मिस नहीं करें। बिना टाइम वेस्ट किए आप हमें टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज नाटा 2025 या 2024, यू कैन कॉल इट 24। हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंटली समझते हैं कि नाटा होता क्या है। सो नाटा इज अ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके थ्रू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड दैट क्रॉस्ड ओवर 400, मतलब 400 से ज्यादा ऐसे कॉलेजेस है यू विल बी गेटिंग थ्रू नाटा एग्जाम। नाटा एग्जाम अगेन इट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन for the admission and any of the architecture colleges you'll be getting a degree named as bachelor in architecture and that's of 5 years। तो वो डिग्री को लेने के लिए आपको नाटा एग्जाम में अपियर करना रहेगा। जो स्टूडेंट पहली बार आर्किटेक्ट ही वर्ड सुन रहे हैं मैं उनको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। सो देर इज एग्जाम नेम एज जेई बी आर्क पेपर 2A एंड देर इज एग्जाम नेम एज नाटा। तो ये दो एग्जाम रहते हैं जिसके थ्रू विल बी गेटिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द आर्किटेक्ट कॉलेजेस। हम आज समझ रहे हैं नाटा के लिए। तो नाटा एग्जाम में अपीयर करने के लिए, अच्छा अभी हम नाटक के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी देखेंगे, पेपर पैटर्न क्या रहता है, क्या क्या चीजें रहती है जो हमें ओवर थ्रू करना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं नाटा एग्जाम। नेक्स्ट इज इस एग्जाम में बैठने के लिए क्या कोई एलिजिबिलिटी रहती है, तो द आंसर इज एज क्राइटेरिया पर आप देख रहे हो तो द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रहता है। ऐसा नाटक के ब्रोशर में ऑफिशियली कहीं भी मेंशन नहीं है, बट आई गेस आप जब 12th क्लास के बाद इसे अपीयर कर रहे होंगे तो आपकी एज बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो दैट मीन्स नो एज क्राइटेरिया विल स्टिल वर्क। एडिशनली जब हम यहाँ पे आते हैं दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐड किया, दैट दैट इज 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ, या फिर आप इसके साथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं, टेक्निकल वोकेशन रहते ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन दैट इज आईटी, या फिर आईपी भी एज अ सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, या फिर बिजनेस स्टडीज ऐड कर सकते हैं। बट इसके साथ भी देयर इज अ कंडीशन एंड टर्म्ड एज 45% मार्क्स इन एग्रीगेट 10+3। ठीक है, अगर कोई आप डिप्लोमा अप्रोच कर रहे हैं तो उसमें आपको मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट लेना रहेगा। एंड अगेन यहाँ पर भी आपको द मिनिमम क्राइटेरिया हैव टू स्कोर दैट इज ऑफ 45% मार्क्स इन टोटल, मतलब आपका एग्रीगेट शुड बी मोर देन 45, तभी आप इस एग्जाम के लिए आइडियली एलिजिबल हो जाते हैं। तो दैट्स अ पार्ट कि आप यहाँ पर इसको इस तरीके से देख सकते हैं। मूविंग अहेड, पेपर पैटर्न कैसा आता है। सो पेपर पैटर्न बहुत ही सिंपल कंसेप्ट को फॉलो करता है। मैं अगर इसे यहाँ पर समझाऊं तो टोटल मार्क्स अगर आप देख रहे होंगे पेपर के दैट्स ऑफ 200 मार्क्स। 200 मार्क्स को इन्होंने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है, 120 मार्क्स का एमसीक्यू एंड एनसीक्यू है। ठीक है, एंड जो आपका 80 मार्क्स है इस पे इन्होंने डिवाइड किया है कि हाँ 80 मार्क्स का ड्राइंग आता है। सिंपल वर्ड में समझते हैं, पार्ट ए में आपको ड्राइंग एंड कंपोजिशन आएगा जिसमें आपको 3 क्वेश्चन इन टोटल आने वाले हैं एंड दैट्स ऑफ 80 मार्क्स इन टोटल। वापस यहाँ जाते हैं, सो एप्टीट्यूड, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड, टाइप ऑफ कुछ जीके, तो विल बी गेटिंग दिस एमसीक्यू एंड एनसीक्यू। 42 क्वेश्चंस इज ऑफ एमसीक्यू एंड 8 क्वेश्चंस एनसीक्यू के, एंड दैट टर्म्ड एज इन टोटल 120, जो कि 200 मार्क्स का पूरा ओवरऑल पेपर रहता है। ठीक है, आई गेस हम यहाँ तक क्लियर है। लेट्स मूव अहेड। स्कोर्स टू क्वालिफाई, तो इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने दे रखा है, दैट्स ऑफ द मिनिमम विल हैव टू स्कोर टू क्वालिफाई दिस एग्जाम इज 70। दैट मींस आपको 200 में से एटलीस्ट 70 स्कोर करना है, तभी आप इस एग्जाम के लिए आइडियली एलिजिबल होते, सॉरी एग्जाम के लिए नहीं, इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। दैट मीन्स कि आप अल्टीमेटली 70 मार्क्स अगर स्कोर नहीं करेंगे तो विल बी टर्म्ड एज फेल, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। डिस्क्वालीफाई एक्चुअल राइट वर्ड नहीं होगा,
तो आप इस एग्जाम में पास नहीं हो पाए हैं, तो आपको एटलीस्ट 70 स्कोर करना है, जो कि बहुत मिनिमम रहता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग इसको बहुत इजी तरीके से क्रैक कर पाओगे। तो इट्स अ पार्ट कि यार आप एटलीस्ट 70 स्कोर करें इन एग्जाम्स में। मूविंग अहेड, एग्जाम का स्केड्यूल। सो वो स्टूडेंट जो अभी 2024 में ट्वेल्थ करा है, सॉरी 25 में आपने ट्वेल्थ एग्जाम करा है या करने वाले हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये 26 के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट अभी अपियर कर रहे हैं, ये स्केड्यूल उनका है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने इसे यहाँ पर ऐड कर दिया है कि इनका जो नाटक का स्केड्यूल रहता है, या इनके ओवरऑल जो पार्ट रहता है ना एग्जाम की, वो कैसे वर्क कर रहे होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि 2024 में अगर आपने एग्जाम दिया हो, 25 में फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आप बेस्ट ऑफ बोथ द स्कोर देख सकते हैं। फिर उन्होंने बोला अगर आप फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट 25 में दे रहे हो और एक अटेम्प्ट आपका 24 में हो चुका है, तो आप बेस्ट ऑफ 3 स्कोर देख सकते हैं। थर्ड इनका ऑप्शन है कि अगर आपने तीनों ही अटेम्प्ट 2025 में दिए हैं इन 2025, दैट मींस आपके जो भी 3 स्कोर हैं 25 के, वो एलिजिबल हैं, उसमें से बेस्ट ऑफ 3 रहेगा, एंड 2024 का स्कोर इनवैलिड टर्म्ड होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, पर सिंपल वे में अगर मैं ऐसे बताऊं, तो अगर आपने 2024 में एग्जाम लिखा हो, नाटा एग्जाम, तो 25 में एक अटेम्प्ट दोगे तो बेस्ट ऑफ 2 हो जाएगा। 25 के 2 अटेम्प्ट देंगे और ये वाला स्कोर जो लास्ट ईयर आपने 24 में अपेयर करके लिया था, तो बेस्ट ऑफ 3 हो जाएगा। और इस साल अगर आपने एग्जाम दिया हो, लास्ट ईयर दिया हो मतलब, एंड इस साल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट अगर आप लिख रहे हैं, तो 2024 का ये इनवैलिड हो जाएगा। आई होप यहाँ पे ये सारी चीजें, अब विल गाइस गेट द आइडिया कि ये कैसे वर्क कर रहा होगा इन टोटल। जो स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए भी फिर से ऐड कर देता हूँ, नाटा 2025 एग्जाम फ्राइडेज एंड सैटरडेज को होता है, होने वाला है 2025 के स्टूडेंट। फ्राइडे को कोई भी मॉर्निंग सेशन नहीं है, सैटरडे को मॉर्निंग सेशन का टाइम ये है, और इवनिंग सेशन मतलब आफ्टरनून सेशन ये रहेगा। फ्राइडे को सिर्फ आफ्टरनून सेशन होगा, दैट्स ऑफ 1:30 टू 4:30। एग्जाम ड्यूरेशन 1 मार्च से लेकर अप्रोक्सीमेटली 30 जून तक ये वैलिड रहेगा इन स्कोर। तो आप वहां पर उस तरीके से एग्जाम, एडमिट कार्ड अगर आपने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं करा है स्टूडेंट्स, तो फटाफट से जाके नाटा का फॉर्म फिल करें। दैट मीन्स थोड़ा सा और लेट होंगे तो फिर फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। मूविंग अहेड, so what are the top colleges? So there are बहुत सारे colleges and I've listed down a few colleges. अच्छा, ये ranking wise नहीं है, to be very sure I just want you to be get the idea कि हाँ ये कुछ colleges हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं with the help of नाटा, your नाटा scores. So सेप, निर्मा, सुशांत, आरवी कॉलेज, रिजवी, एमएसयू बड़ौदा, एलएस रहेजा, रचना संजय, जेजे स्कूल, पारुल यूनिवर्सिटी एंड डब्ल्यूएसपीए। So these are the top colleges. So not top, पर these are the colleges that you'll be getting through NATA exam. ये participating institutes है जहाँ पर आप आगे अप्रोच कर सकते हैं फॉर योर एडमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिग क्वेश्चन, आर्किटेक्चर एजुकेशन क्या कॉस्टली पड़ती है? सो द आंसर इज नो। आर्किटेक्चर एजुकेशन इन इंडिया बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती है, डिपेंड अपॉन किस कॉलेज में आप जा रहे हैं, इसलिए मैंने एक रेंज रखा है कि आप अप्रोक्सीमेटली 5 लाख, अच्छा दिस ओवरऑल 4 इयर्स वाला कोर्स है ना, तो या तो 1 लाख रुपए से कम फीस है, तो हाँ वैसे भी कॉलेजेस है, बहुत सारे कॉलेजेस स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं, एंड बहुत सारे कॉलेजेस स्कॉलरशिप नहीं ऑफर करते हैं, पर स्टिल दे आर गुड कॉलेजेस। तो अप्रोक्सीमेटली 4-5, ओवरऑल 4-5 लाख रुपए अ ईयर की फीस लगती है। तो मैंने एक रॉ आइडिया ले लिया है, दैट मीन्स कि आप अप्रोक्सीमेटली 5 से लेकर 25 लाख रुपए का ये कोर्स, ये 5 इयर्स का कोर्स आप इन टोटल देख सकते हैं। दैट्स अ बीआर डिग्री। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कोर्स के बाद द फीस, एंड अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट्स अपॉर्चुनिटीज की क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिलती है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के तौर पे आप देखेंगे, आर्किटेक्चर फर्म्स में आप जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में यू कैन ज्वाइन, अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स में यू कैन अपलोड एज एन सम ग्रेजुएट्स वर्क विद गवर्नमेंट एजेंसीज। तो हाँ बहुत सारे अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर एनजीओ भी वर्किंग करते हैं, तो यू कैन स्टिल गो उनके साथ भी वर्किंग के लिए। कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म्स भी हैं जहाँ पर आप एज एन अपने करियर को देख सकते हैं, वहां पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और रियल स्टेट जो एवर ग्रोइंग रहता है, यहाँ पे तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज आती ही है। तो दैट मीन्स यू कैन स्टिल हैव द पार्ट कि हाँ अदर देन एज एन आर्किटेक्ट फर्म के अलावा भी आपके पास देयर आर ऑप्शंस वेयर यू कैन गो एंड अप्रोच
कैसे इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन अ बिग क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेज अगर कोई भी आप ऑप्ट कर रहे हैं तो उसके यहाँ पर एक कॉलेज की सीट जो रहती है इन टोटल दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40 to 80 इन टोटल। थोड़ा सा और आगे चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो यहाँ पर रहता है 40 to 100 सीट्स इन अ कॉलेज। दैट मीन्स की अगर आपके स्टेट में 10 कॉलेजेस है जो नाटक के थ्रू मिलते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1,000 सीट्स इन टोटल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दैट्स अ पार्ट कि आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। आई गेस यहाँ तक स्टूडेंट सभी को सारी चीजें क्लियर है। मूविंग अहेड, जो स्टूडेंट 2025 में अपना एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू गिव नाटा फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी तक अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, वेल एंड गुड। सच इन केस अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं करा है तो एट क्रिएटिव एज वी आर कमिंग अप विद ब्यूटीफुल कोर्सेज, जहां पर हम आपको 10th of March से विल बी गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर एग्जाम्स लाइक नाटा एंड JEBR। दैट मीन्स आप नाटा एग्जाम अपियर कर रहे हो या फिर आप JEBR का अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम, मतलब 2025 की कोई भी एग्जाम्स। तो ये एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। 5+ आवर्स की रेगुलर क्लास रहती है। यहाँ पर सभी फिजिकल डिजिटल स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा। फिजिकल मटेरियल एट योर डोर स्टेप, तो वो फिजिकल मटेरियल भी आपके घर पर डिलीवर होगा। डिजिटल मटेरियल भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा अलॉन्ग विथ बहुत सारे टॉपिक टेस्ट एंड असाइनमेंट्स। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है दैट्स अ फुल लेंथ मॉक। तो विल बी गोइंग टू प्रोवाइड बहुत सारे फुल लेंथ मॉक प्लस उन्हीं मॉक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी ये हम अप्रोच करने वाले हैं। एंड क्रिएटिव एज का सबसे बड़ा यूएसपी दैट्स टिल कॉलेज सिलेक्शन सपोर्ट। टिल द टाइम आप अपने डिजायर कॉलेज में लैंड नहीं करने वाले हैं तब तक सारी चीजें अप टू अस। वी आर गोइंग टू हेल्प यू ईच एंड एवरीथिंग टिल कॉलेज सिलेक्शन सपोर्ट में। जो भी चीजें रहती है, स्टेट काउंसलिंग के फॉर्म कब भरते हैं, सब कुछ ये इट्स ऑन अस एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द सपोर्ट वी कैन। सो ये एक 10th March से कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है जो आपको इस पूरे ड्यूरेशन में हेल्प करने वाला है। इसके इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन क्रिएटिव एज हेल्पलाइन नंबर दैट इज 6363286363। यहाँ पर आप कॉल करके आर्किटेक्चर क्रैश कोर्स के बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें ये सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियरली समझाई जाएगी हाउ ब्यूटीफुल दिस कोर्स इज गोइंग टू फॉर यू। Till the time, thank you so much from my side and from Team Creative side. I wish you guys all the best. Thank you so much.